गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीडीएम क्लासेस। आज हम क्लास 5th का पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है परिवारों का आना जाना। ठीक है, तो चैप्टर रीड करते हैं। अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बहुत सारे परिवार होते हैं जो एक जगह को, जहाँ वो पहले रहते हैं, उसको छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतु का भी है। तो एक हमें उदाहरण दिया गया है कि एक ऐसा परिवार किसका है, संतु का है। वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। संतु का परिवार गांव में रहता था। पहले संतु का परिवार कहाँ रहता था, गांव में रहता था। खेती का काम करता था, खेती करते थे संतु के परिवार के लोग। लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतु के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। क्या करते थे संतु के परिवार के लोग, खेती करते थे। तो 2 वर्ष अकाल पड़ने पर, मतलब बारिश नहीं हुई 2 साल, तो क्या हुआ, संतु के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। उनको खाना भी टाइम टू टाइम नहीं मिलता था। इसलिए संतु अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर अपने भतीजे के गांव में चला गया। तो संतु ने क्या किया, अपना गांव छोड़कर अपने परिवार और अपने जो पशु थे, अपने जो जानवर थे, उनको लेकर कहाँ गया, अपना भतीजे के जो दूसरा गांव है वहाँ पर चला गया। उसने वहाँ छोटा सा मकान किराए पर लिया। उसने क्या लिया, छोटा सा मकान किराए पर लिया। फिर वह काम की खोज में लग गया। छोटा सा मकान किराए पर लेकर फिर क्या किया, उसने काम की खोज, उसने नौकरी की खोज शुरू कर दी। कुछ समय बाद काम मिल गया और वह परिवार के साथ वहीं रहने लगा। उसे थोड़े दिनों में क्या मिल गया, काम मिल गया, और वो फिर अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगा। वहाँ रहना आसान नहीं था उसके लिए, वहाँ रहना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था, उसे अपने गांव की याद सताने लगी। उसे अपने गांव की याद आने लगी। हम जहाँ पहले रहते हैं उसकी तो याद आती है, तो उसे अपने गांव की याद आने लगी। उसे समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है। उसे क्या समाचार मिला उसे, कि उसके गांव में इस बार वर्षा अच्छी हुई है। फिर क्या था, वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गाँव आ गया। तो उसने क्या किया, अब वो अपने परिवार को लेकर वापस अपने गाँव चला गया। तो हमने संतु के बारे में क्या पढ़ा कि संतु अपने परिवार के साथ कहाँ रहता था, गांव में रहता था, खेती का काम करता था। फिर लगातार क्या हुआ, 2 वर्षों से वहाँ बारिश नहीं हुई। तो संतु के सामने क्या आ गया, संतु के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। उसे खाना भी नहीं मिलता था। तो उसने क्या किया, अपने परिवार के साथ वो अपने भतीजे के गाँव आ गया। भतीजे के गाँव आ गया, उसने काम की खोज की और वहाँ पर रहने लगे। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, वहाँ पर रहना उसके लिए आसान नहीं था। कुछ समय बाद उसे पता चला कि गांव में इस बार बहुत अच्छी वर्षा हुई है, अच्छी बारिश हुई है। तो वो अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गांव चला गया। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है सोचिए और लिखिए। सोचना और लिखना एक बार हम अभी क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगी, लिखेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे पीछे, तब आपको ये कॉपी में करने हैं। तो पहले हम देखते हैं संतु को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो संतु को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, संतु को दूसरे गांव में क्या है, नौकरी मिलना आसान नहीं था। उसे नौकरी मिलने में भी क्या लगा, टाइम लगा। उसे किराए पर मकान लेने पर भी टाइम लगा, और उसका वहाँ पर मन नहीं लगा, क्योंकि वो अपने गांव को छोड़ कर आया था। तो उसे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपके पास में कोई परिवार दूसरी जगह गया हो तो, या दूसरी जगह से आया हो, तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ एकत्रित कीजिए। मतलब आपको देखना है कि आपके पड़ोस में कोई किसी दूसरे गांव गया है, या शहर गया है, या वापस वहाँ से किसी और जगह से आया है। तो परिवार कहाँ से आया है या कहाँ गया है, मतलब कहाँ से आया है, या कोई आपके घर के पास रहता था वो कहाँ गया है, किस कारण से आया है या गया है, उस परिवार में कितने सदस्य हैं और उसकी किस किस ने मदद की, ये आपको देखना है, सिर्फ इसको लिखना नहीं है। ठीक है, फिर आता है एक धीरज। धीरज के एक पुत्र व एक पुत्री थी। धीरज नाम की एक इंसान की क्या थी, एक पुत्र थे और पुत्री थी। उसकी एक बेटा था और एक बेटी थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। वो क्या करता था, रोज मजदूरी पर जाता था। उसका पुत्र 12वीं, वह पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसका जो बेटा था वो 12वीं कक्षा में क्लास में, और उसकी जो बेटी थी वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की और उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर में कॉलेज में भेजना था, तो उसके जब बेटे ने 12वीं कक्षा कर ली, 12वीं क्लास पढ़ ली, तो उसे क्या करना था, अपने बेटे को कॉलेज में डालना था। तो
उसने कॉलेज में डालने के लिए उसे शहर भेजना था। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा कि वो शहर में जाएगा, उसे मकान किराए पर लेना पड़ेगा, फिर उसका खाने का भी खर्चा अलग होगा। तो क्या कह रहा है कि वो अलग रहकर पढ़ेगा तो उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना होगा। वो क्या सोचता है कि पहले तो ये जाएगा बेटा, फिर बेटी को भी क्या है 2 साल बाद जब वो भी कॉलेज में आएगी तब उसको भी क्या करना पड़ेगा, शहर भेजना पड़ेगा। अतः उसने क्या निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी ही करता है, वहाँ भी जाकर मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाएगा। तो उसने क्या सोचा कि हम साथ में ही शहर जाते हैं, यहाँ पे भी मैं रोज़ मजदूरी करता हूँ, शहर में भी क्या कर लूँगा, मजदूरी कर लूँगा। जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने में बहुत कठिनाई हुई। उससे क्या हुआ, उसको घर किराए पर नहीं मिला, बहुत मुश्किल हुई, जिसमें उसके परिवार को रहना, सोना और खाना कठिनाई हुई। मकान किराया अधिक होने के कारण बहुत कठिनाई आई। फिर मकान किराया अधिक होने के कारण उसे शहर में दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा। उसे मकान तो नहीं मिला, फिर क्या मिला, एक शहर से भी थोड़ा दूर क्या एक कमरा मिला, जिसमें उसे क्या करना पड़ता था, किराए पर लेना पड़ा, जिसमें उसके परिवार को रहना, सोना, खाना बनाना पड़ता था। एक ही कमरे में क्या करना पड़ता था, रहना भी पड़ता था, खाना भी बनाना पड़ता था और सोना भी पड़ता था। फिर आगे उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। उसे रोज़ की मजदूरी ढूंढने के लिए भी बहुत क्या करने पड़ते थे, बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। शहर में अधिक खर्च के कारण वह दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य भी करता था। शहर में बहुत अधिक खर्चा, बहुत खर्चे लगते थे, तो वो क्या करता था, सुबह तो क्या करता था, मजदूरी करता था और शाम को, रात को क्या करता था, चौकीदारी करता था। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने गाँव वापस जाने की ठान ली। उन्होंने क्या सोच लिया कि जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम कहाँ चले जाएंगे, वापस गाँव चले जाएंगे। तो इसमें हमने धीरज के बारे में क्या पढ़ा, धीरज की एक पुत्र होता है और एक पुत्री होती है, और वो धीरज अपने गांव में क्या करता है, रोज़ मजदूरी करता है। तो उसका पुत्र क्या होता है, उसका बेटा 12वीं कक्षा में और उसकी बेटी क्या होती है, 10वीं कक्षा में होती है। जब पुत्र 12वीं कक्षा, जब उसका बेटा 12वीं कर लेता है तो उसे शहर जाना होता, क्योंकि उसे कॉलेज की पढ़ाई करनी थी। तो उसने क्या सोचा कि बेटा अलग कर रह कर पढ़ेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, किराए पर मकान लेना पड़ेगा, उसके खाने का खर्चा भी अलग होगा। तो उसने सोचा कि 2 साल बाद बेटी की भी उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, शहर भेजना पड़ेगा। तो उसने सोचा हम सब भी क्या चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं। तो वो सब शहर चले गए। उनको क्या हुआ, शहर में जाने पर उनको घर मिलने में कठिनाई हुई, और क्या मिला उन्हें, एक शहर से थोड़ा दूर एक कमरा मिला, उसी में उनको रहना पड़ता, सोना पड़ता और खाना पड़ता, ठीक है। और फिर उसको मजदूरी करने में भी बहुत कठिनाई होती थी, बहुत प्रयास करने पड़ते थे, और शहर में बहुत अधिक खर्चा होने के कारण, महंगाई होने के कारण वो सुबह तो क्या करता, मजदूरी करता था और रात को क्या करता, चौकीदारी भी करता था। बच्चों की उसने क्या किया, ठान लिया कि बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर वो वापस गांव चला जाएगा। आगे देखते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है। देखते हैं हम, कोई जब बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, पढ़ने के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं। वह लोग हॉस्टल या कमरा किराए पर लेकर दूसरे स्थान पर अपना अध्ययन कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं, हॉस्टल बनी हुई होती है या तो उनमें रहते हैं, और या फिर क्या करते हैं, कोई कमरा किराए पर लेकर वहाँ पर अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए आपकी या आसपास के परिवार में कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या बाहर से आपके यहाँ आया है। आपको क्या देखना है कि आपके आसपास कोई पढ़ने के लिए बाहर गया है और या कोई बाहर से आपके यहाँ पढ़ने के लिए आया है। यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे, क्या क्या लेकर जाएंगे। हम हमारी किताबें लेकर जाएंगे, कुछ खाने पीने का सामान लेकर जाएंगे, ठीक है। आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त कीजिए, जैसे उन्हें क्या क्या काम स्वयं करना पड़ता है। तो हम आगे से पढ़ेंगे, सीधा ये नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं। गोविंद राम का परिवार। गोविंद राम का परिवार जानियाना गांव में रहता था। उसके गांव का क्या नाम था, जानियाना गांव।
गांव में उसकी छोटी किराना की दुकान थी। उसकी क्या थी? किराना की दुकान, मतलब जो सामान की दुकान थी, राशन की दुकान थी। तो दुकान के व्यापार में इतनी ही कमाई होती थी कि वह परिवार का खर्च चला सके। दुकान में सिर्फ इतनी कमाई होती थी कि वो क्या है, सिर्फ परिवार का खर्चा चला सके। उनके पुत्र बड़े होने लगे। उसके पुत्र क्या हो गए? उसके बेटे बड़े होने लग गए। एक दिन उसका ममेरा भाई गांव आया और उनके दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान के कार्य हेतु ले गया। उसका जो गोविंद राम है, उसका क्या भाई आया, उसके ममेरा भाई मतलब मामा का लड़का आया और क्या ले गया? उसके दोनों बेटों को शहर ले गया। किसके लिए? अपनी दुकान में कार्य हेतु या काम करने हेतु। समय अनुसार गोविंद राम के पुत्र चंद्राराम ने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा। जो समय अनुसार मतलब कुछ समय बाद क्या किया? गोविंद राम का जो पुत्र है चंद्राराम, उसने अपना व्यवसाय या अपनी दुकान खोलने का निश्चय किया। तब उन्हें पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह का नहीं होना जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके सामने कैसी कठिनाइयाँ आई कि जगह नहीं थी व्यापार करने की, व्यवसाय करने के लिए, दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं था, तो उनके सामने ये कठिनाइयाँ आई। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की और उन्होंने अपने छोटे, जिससे उनका व्यवसाय ठीक से चलने लगा। फिर क्या हुआ? जब उसके रिश्तेदारों ने भी मदद की और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो उन्होंने अपना व्यवसाय खोला और उनका व्यवसाय अच्छे से चलने लगा। उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया। फिर सारे परिवार क्या आ गया? उनका शहर में आ गया और उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को भी शहर में पढ़ाया। अब वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें पैतृक गांव की छोटे भाई बहनों को पढ़ाया। और वहाँ वो क्या किया? सब उन्होंने पूरे परिवार को क्या बुला लिया? शहर में बुला लिया और छोटे भाई बहनों को भी शहर में पढ़ाया। अब वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं और लेकिन आज भी उन्हें अपने पैतृक गांव की याद आती है। जहाँ वो पहले रहते थे उस गांव की उन्हें अभी भी याद आती है। वे विशेष अवसरों पर गांव जाते हैं। जब उनको ज़रूरी काम होता है या त्यौहार और होता है तो वो कहाँ जाते हैं? गांव जाते हैं। तो हमने किसके बारे में पढ़ा अभी? गोविंद राम एक जनियाना गांव में रहता था। उसके एक किराने की या राशन के सामान की दुकान थी। उसका व्यापार इतना ही चलता था जिससे उसके घर का खर्चा चल सके। तो एक दिन क्या हुआ? उसका ममेरा भाई या मामा का बेटा आया और उसके जो दो पुत्र थे उनको शहर ले गया और उनको दुकान में कार्य हेतु ले गया कि दुकान में काम करेंगे। तो कुछ समय बाद उसके गोविंद राम के बेटे ने क्या किया? एक अपनी व्यवसाय खोलने की सोची और उसने अपना व्यवसाय खोल लिया। तो उसके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आई व्यवसाय खोलने के लिए? उसे पैसे की कमी महसूस हुई और व्यवसाय के लिए जगह नहीं थी कि वो कहाँ अपनी दुकान खोले। और उसने ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उसने क्या किया? हिम्मत नहीं हारी और उसके रिश्तेदारों ने भी उसकी बहुत मदद की, जिससे उनका व्यवसाय है जो बहुत अच्छा चलने लगा। और उसने अपने पूरे परिवार को शहर में बुला लिया और अपने छोटे भाई बहनों को भी वहाँ पढ़ाया। पर अब वो क्या करता है? उसका व्यवसाय तो अच्छा चल रहा है, लेकिन उसे कभी कभी गाँव की भी बहुत याद आती है और वो विशेष अवसरों पर कहाँ जाते हैं? गाँव जाते हैं। तो आज हमने 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ा जो अपने गांव को छोड़कर शहर में आते हैं और शहर को छोड़कर वापस गांव भी जाते हैं। पहले हमने संतु के बारे में पढ़ा जो अपने गांव में अकाल पड़ने के कारण शहर जाता है। फिर हमने धीरज के बारे में पढ़ा जो अपने बेटा बेटी की पढ़ाई के लिए शहर में जाता है। फिर हमने गोविंद राम के बारे में पढ़ा जो अपने व्यवसाय करने के लिए शहर को जाते हैं। तो अगली क्लास में हम आगे का चैप्टर करेंगे। थैंक यू।